पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जब डैनी और गुलशन भोपू को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, तब इंस्पेक्टर भेंडे वहां आता है आनंद पर हुए हमले की तहकीकात करने। मगर आनंद इंस्पेक्टर को दूसरे टैक्सी वाले का किस्सा सुनाकर गुमराह करता है। प्रिया के कहने पर हवालदार झेंडे आनंद को ढूंढ लाता है, मगर आनंद हवालदार को बाथरूम में बंद करके मधु के पास भाग जाता है। डैनी और गुलशन चमन के कहने पर आनंद को किडनैप करने आते हैं, मगर गलती से बॉनी को पकड़ लेते हैं। तभी आनंद आता है। हाँ, पीटते रहिएगा दरवाजा, लेकिन जब तक मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी ना, तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं भी आपकी बीवी हूँ, समझे? अरे मैं आपकी बीवी नहीं है, मेरा मतलब है आप मेरी बीवी नहीं है। तो हवलदार झंडे की आवाज में बात कर रहे हैं। अरे दरवाजा क्या बंद कर दिया तो मैं आपकी बीवी नहीं रही। अगर दरवाजे पर ताला लगाती तो क्या आप मुझे डाइवर्स दे देते? अरे डिवोर्स देने के लिए पति को बाथरूम के बाहर तो आना पड़ेगा ना भाभी जी। अरे बीवी को भाभी कहते हो? अब तो मैं आपको कुछ भी कहने के लिए तैयार हूँ। पहले दरवाजा खोलिए। 2 घंटे बाथरूम में रहकर मेरी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। अरे ये हवलदार कहाँ चला गया? चलो बहुत ही अच्छा हुआ, चीनी और दूध दोनों बच गया। इसीलिए तो वहां से भाग आने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जो लड़की तुम्हें मार्केट में मिली थी वो तुम्हारे बॉस की बीवी थी? तो फिर मैं क्या झूठ कह रहा हूँ? फिर वो तुम्हें किस मेरा मतलब है कि तुम्हारे इतने पास आने की कोशिश क्यों कर रही थी? वो क्या है, उस लड़की की थोड़ी ट्रेजेडी है। लड़की? अभी तो कह रहे थे वो तुम्हारे बॉस की बीवी है। वो बॉस की 8वीं बीवी है। वो मेरे बॉस रूसी कॉन्ट्रैक्टर और रेशमा के बीच एज डिफरेंस को 35 साल का है। ट्रेजेडी जीजू, ट्रेजेडी। हाँ, वो ट्रेजेडी है कि मेरे बॉस है ना, वो थोड़े बुढ़े हो चुके। तो जरा ठीक तरह से प्यार व्यार नहीं कर सकते। तुम समझ रही हो ना? तुम नहीं समझोगे। तुम तो समझ रही हो ना मधु? चुप, मैं भी समझ रही हूँ जीजू। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है। कंघी अंदर रख दो भाई, ये शरीफों का घर है। हाँ, तो इसीलिए उसे हिस्टेरिक लवारिसिस हो गया है। हिस्टेरिक लवारिसिस? हिस्टेरिक लवारिसिस? अच्छा है, फेक। ये हिस्टेरिक लवारिसिस एक्चुअली इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म। ये फिनोमेनन जिस व्यक्ति को हो जाता है, उस व्यक्ति में एक खास किस्म की फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और फिर वो हर व्यक्ति से प्यार करना चाहता है, जैसे मेरे बॉस की बीवी रेशमा। ओह, हाउ सैड। हाँ, इसीलिए तो मैं वहां से भाग के आ गया। आप कुछ भूल रहे जीजू। क्या बात है नताशू? आप हम दोनों को फिल्म देखने लेके जाने वाले थे। अरे हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसीलिए तो मैं कानून को बाथरूम में बंद करके आ गया। क्या? तुम तो कुछ भी बड़बड़ाते रहते हो। ओह, शो का वक्त हो गया, चलो चेंज करके आते हैं। चलो। ये कानून और बाथरूम क्या बात कर रहे हैं यार? अरे यार, वो हवलदार झेंडे मुझे अपने घर ले गया था ना, तो मैंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया। बाथरूम? हाँ, अब तक तो वो कमोड में फ्री स्टाइल कर रहा होगा। एनीवे, मैं प्रिया को फोन करता हूँ। ये फोन इधर। ऐसा लगता है कई दिनों से नहाए नहीं होंगे। अरे आराम से नहाना, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो हेलो प्रिया डार्लिंग। अरे आप बाथरूम में कॉर्डलेस ले गए? हाँ? बाथरूम में? स्वीटहार्ट, डोंट मेक मी फ्लश। मैं तो ऑफिस से बोल रहा हूँ। ओफो, हटो ना। शाम के वक्त बाथरूम से अपनी बीवी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं, देखो, बाथरूम में तो हवलदार झेंडे। मैं आपकी बात नहीं समझती। आज हम दोनों को एकांत मिले, इसीलिए आपने हवलदार को भगा दिया है ना? देखो प्रिया, मैं आपकी बात समझती हूँ। मैं अभी खोलती हूँ दरवाजा। सुनो प्रिया। ओफो, हटो ना बेशरम। मैं अभी आई। क्या छप गई? एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं आनंद सिन्हा। आनंद साहब यहाँ पर नहीं है। नहीं है तो फिर कहाँ गए? वो गुजर गया। क्या बक रहे हैं आप? मेरा बोलने का मतलब है कि उसका वक्त गुजर गया जब लोग उससे मिला करते थे। आजकल वो मुझसे मिलते। कहिए, क्या काम है आपसे? आपकी तारीफ। मेरी तारीफ? मैं यहाँ का प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव हूँ। और मेरा नाम है चमन छलिया। यस। आप कौन? मैं नरीमन टोपी वाला आपके लिए 50,000 का ऑर्डर लेके आया हूँ। 50,000? 50,000। 50,000? 50,000। चंपक, सांप के लिए ठंडा लेके आना। कूल डाउन बाबा, कूल डाउन। 50,000 के ऑर्डर मुझे मिल गए तो मैं बॉस को खुश कर दूंगा। आनंद सिन्हा, तू तो गया। ये सब है ना, मैं आनंद सिन्हा के साथ ही डिस्कस करूंगा। देखिए, आनंद सिन्हा कंपनी के काम के लिए चेंज पॉकली गया हुआ है।
हाँ बहुत दूर है यहाँ से। हाँ आप जो भी ऑर्डर है वो मुझे दे दीजिए, मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगा। ठीक है बाबा, ये देख दवाइयाँ और टेबलेट्स की लिस्ट। ये तो नींद की गोलियां हैं। वही तो चाहिए। अब इसके पैसे आपको मैं कैसे दूं? 50,000 कैश चाहिए या चेक? कैश का बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, अब मुझे चेक दीजिए। अरे संजू बाबा, आई चेक तैयार अच्छे। 50,000 रुपया। आई जब देखो बाबा, मेरी गाड़ी है ना नीचे खड़ी है, इन्हें माल जरा जल्दी भिजवा देना। ओके? कैसी हो प्रिया भाभी? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपके ये दोस्त दफ्तर से जल्दी क्यों नहीं आते? देखिए तो जरा, कैसे दूसरों के पति ऑफिस छूटे ही अपने पत्नी से मिलने दौड़े चले आते, और आनंद है कि बस। बोनी भाई, कहीं इनका प्यार कम तो नहीं हो गया ना? कुछ कह नहीं सकता। हाँ वैसे आनंद का फोन आया था। हाँ। कह रहा था वो अपना ईमान का जॉब चेंज करना चाहता है, कंटाल गया है इस जॉब से। तो फिर वो क्या करेंगे? कह रहा था रूसी साहब फिल्म प्रोड्यूस कर रहे और उनके साथ फिल्म प्रोडक्शन करना चाहता है। अच्छा। और ये फिल्म इंडस्ट्री तो उफ, अच्छों को बिगाड़ कर रख देती है। लेकिन बोनी भाई, मैंने सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, बहुत ग्लैमर है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मेरा एक दोस्त था, फिल्म बनाने के लिए उसने अपना घर बार बेच दिया, बीबी बच्चों को फुटपाथ पे लाकर रख दिया। हाँ, यहाँ आपके बच्चे नहीं है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। अरे चमन, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ मंदाकिनी, आज तो खुशी का दिन है। मैं इस कंपनी का आधा पार्टनर बन जाऊंगा। कैसे? मैंने यहाँ बैठे बैठे 50,000 का सेल कर दिया। ओह, तुम कितने जीनियस हो चमन। थैंक यू। कैसे हो चमन? बॉस, मैं आपको एक खुशी का अटैक देने वाला हूँ। अटैक? हाँ, मैंने 50,000 का सेल कर दिया। ये देखिए चेक। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लाइंट का नाम क्या है? नरीमन टोपी वाला। वेरी। चमन, तुमने ये माल का डिलीवरी कर दिया है? मैंने कोई काम बाकी नहीं रखा, सब कर दिया। सब कर दिया, हमको बर्बाद कर दिया बेवकूफ। ये टोपी वाला तुमको टोपी पहना के गया। ये टोपी वाला ने चेक के ऊपर साइन ही नहीं किया है। टोपी वाला, यू। आपको पता है बोनी भाई, मेरी एक सहेली है राजकुमारी, बहुत खूबसूरत दिखती है, और हाँ फिल्मों में भी ट्राई कर रही थी। मैं ना आनंद से कह के उसे एक चांस दिलवाऊंगी। ऐसी गलती मत करना प्रिया भाभी। क्यों? फिल्म इंडस्ट्री जब नई हीरोइन को कुछ देती है तो कुछ लेती भी है। क्या लेती है? अब मैं आपको कैसे बताऊं? खैर, मेरा एक प्रोड्यूसर दोस्त था, उसकी बीवी ने आप ही की तरह एक नई लड़की को फिल्म के लिए रिकमेंड किया, और वो लड़की मुहूर्त शॉट के पहले ही वो प्रोड्यूसर के 3 बच्चों की माँ बन गई। 3 बच्चों की माँ मुहूर्त से पहले? मगर बोनी भाई, 3 बच्चे पैदा करने के लिए कम से कम 3-4 साल तो लगे होंगे ना? हाँ लगे ना। वो क्या है, वो प्रोड्यूसर के फाइनेंस का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मुहूर्त शॉट 4 साल के बाद लिया। लेकिन आनंद कह रहा था वो ये फिल्म 7 महीने के अंदर बनाना चाहता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बोनी भाई? प्रॉब्लम? प्री मैच्योर डिलीवरी होने का खतरा हो सकता है आपकी वो सहेली को। क्या बात है सर, आज आप बहुत गुस्से में हैं। ये आनंद का बच्चा कहाँ मर गया? इसकी वजह से क्लाइंट्स की कितनी गालियां मुझको सुननी पड़ी है, मालूम है? सर मैं तो कहता हूँ कि आनंद के बच्चे को नौकरी से निकाल लीजिए। सर व्हाट कम इन? यू आर सो मच इन। सर आप मेरी पोस्ट सोनी को दे रहे हैं? ये क्या बात है? ज्यादा जोर से मत बोलो और एक छींक आ जाएगी। आनंद, तुम इतने दिन कहाँ थे? सर आप चाहे जितनी गालियां दे दिए सर, मैं खाने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले इस नाचीज का ये तोहफा तो खा के देखिए। खोल के देखिए। क्या है? क्या पटा लिया साले ने। अभी तक नहीं? क्या है? क्या बार बार पूछ रहा, खोल भी नहीं रहा। सर आप खोल के देखिए तो सर। कल मैं अपनी बीवी के साथ पिक्चर देखने गया था ना दुकान में। चॉकलेट बर्फी, चॉकलेट बर्फी। इस चीज की तो मैं कितने दिन से राह देख रहा था। अच्छा सर, अब आज्ञा दीजिए। मैं जा रहा हूँ सर। जाओ सर मैं जा रहा हूँ। जाओ सर मैं जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन सर आपने कहा था कि आनंद की वजह से। चमन चलिया, तुमको मालूम है तुम्हारी वजह से क्लाइंट्स की कितनी गालियां हमको सुननी पड़ी? ये तो तुम हमारी 8वीं बीवी के बहुत दूर के रिश्तेदार हो, इसलिए तुमको इधर साइड में खड़ा रहने का परमिशन दिया है। अभी जा थोड़ा दूर जाओ। हाँ? मगर सर वो। सर छोड़िए ना, कहा है चमन चिंदी बिंदी के चक्कर में पड़ गई है। बताइए कि स्वीट कैसा लगा? सो स्वीट। सो स्वीट ऑफ यू सर। नो, स्वीट ऑफ यू। ऑफ यू नहीं सर, फ्रॉम यू। सर क्या हुई?
गुलशन यार क्या प्लान बनाया था, दारू पी के टाइट हो जाएंगे, चाय पी रहे। डैनी भाई मुझे लगता है अपन के हाथ से कुछ काम होने वाला नहीं है। नहीं हारने का नहीं, अरे बहुत उम्र पड़ी है, अपना बेड़ा पार होने वाला है। डैनी भाई मैं क्या बोलता हूँ, वो उससे अपन लोग दारू पी सकते हैं। ये कैसे रे, कैसे? वो चमन ने अपन को सुपारी के वास्ते 500 रुपया दिया था ना, वो सब उड़ा डालेंगे बाबा। नहीं, डिसिप्लिन। अरे अपन को 2 बीवी वाले को उठाने की सुपारी मिली थी ना, बराबर। अपने से काम हुआ क्या? नहीं। तो पैसा वापरने का नहीं। अरे वापरने का तो सवाल ही नहीं उठता, यू गुंडा लोग। मुझे मेरा पैसा वापस करो। बैठो, लेकिन पैसा वापस क्यों ले रहे हो? अरे वो आनंद ऑफिस पहुंच गया है। मेरा सारा काम उल्टा हो गया है। मेरा पैसा वापस करो। डिसिप्लिन। मैं क्या बोलता हूँ चमन भाई, थोड़ा धीरज रखने का, हम तुम्हारा काम कर देगा। कैसे? वो आनंद डॉक्टर लोग के पास और केमिस्ट लोग के पास दवाई बेचने को जाता है ना, तो कहानी इधर लाओ। अरे चमन क्या हुआ क्या? मेरा कान काट लिया। माफ करना चमन भाई, तुम्हारा थोड़ा कान आ गया। तो इस बड़े काम के लिए ना अपन को लायन को बुलाना पड़ेगा। अरे बड़ा नाम लेते तू रोता क्यों है? डैनी भाई लायन अब नहीं रहा। क्या हुआ क्या? वो मोना डार्लिंग के साथ भाग गया। झूम झूम झोल झाल। मर गया ना फिर। उल्टा है। नहीं तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ पक्का। अगर नहीं हुआ ना तो अपन तुम दोनों को लूटा डालेगा, समझे ना? समझता क्या अपने आप को? मेरा हो जाएगा। अरे तेरी तो छानपति ने बोला ना, देखा? या डार्लिंग, लगता है रूठी हुई मेरे दिल की मालकिन। आज तो शायद चूल्हे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाना सर पे रख दो, अपने आप गर्म हो जाएगा। माफ कर दो। चलो ठीक है, मैं जो साड़ी तुम्हारे लिए लेके आया था ना, वो मिसेस जोशी को दे के आया था। साड़ी लेकर आया? साड़ी को देखकर दुनिया की हर औरत का यूनिवर्सल रिएक्शन होता है, उई माँ। कितने की है? उई माँ के बाद का दूसरा सवाल, कितने की है? मिस्टर कपूर मिसेस कपूर को कल ऐसी एक साड़ी लेकर आए थे। वो कह रही थी कि साड़ी 5000 की है। मगर ये सिर्फ 500 की है। हाँ, मैं भी मिसेस कपूर से यही कह रही थी कि ऐसी साड़ी तो मार्केट में 50 रुपए में मिलती है। मगर ये 50 की नहीं 500 की है। तो क्या हो गया? मैं मिसेस कपूर से यही कह दूंगी कि ये साड़ी भी 5000 की है। ये 50, 500, 5000 बाद में करना है। सबसे पहले ये साड़ी पहन के आओ, पिक्चर देखने जाना है। सच्ची? मैं अभी आई। मगर एक बात बताइए, कल रात आप कहाँ थे? साड़ी और पिक्चर का प्रोग्राम बन जाने के बाद भी ये तीसरा सवाल जरूरी होता है, रात कहाँ थे आप? हालांकि ये सबसे जरूरी सवाल होता है, सबसे पहले पूछा जाना चाहिए था। बट एनीवे, ऑफिस से फोन आया था, पनवेल के एक हॉस्पिटल में कुछ सैंपल्स की जरूरत थी, वही देने गया था। तो फिर फोन क्यों नहीं किया? फोन किया था ना। अरे हाँ, हवादार झंडे बाथरूम में। छी, मुझे ऐसा लगा कि आप मजाक कर रहे हैं। जब मैं मजाक करता हूँ तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, और जब मैं सीरियस होता हूँ तो तुम उसे मजाक समझ लेती हो। ठीक है, इतना पूछने की जरूरत नहीं है। मैं ना अभी तैयार होके आती हूँ। आज से 15 रातें प्रिया के साथ, क्योंकि आज ही से मधु की नाइट ड्यूटी शुरू हुई है। दिन में आकर, दिन में वहां और रात में यहाँ। क्या सेटिंग की है नहीं? हाय केशव। अरे आनंद, कितने दिनों के बाद दिखाई दे रहा हूँ। हाँ यार, वो जरा फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहा था। अच्छा, अपना देखो, नो शादी, नो बच्चे, नो टेंशन। बिना टेंशन के सर से सारे बाल चले गए, सिर्फ खाल रह गई। ये रहे कुछ सैंपल्स। अच्छा, और ये तुम्हारे ये डिटेल। Excuse me. Do you have a pack of? 1 minute. खुशबू वाला। हाँ, खुशबू वाला, रोज ब्रांड, रोज इस्तेमाल करो। I want a pack of hair dye. You टकला donkey. शादी के बाद भी तुम इसी तरह छींकते रहोगे चमन? तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरे नाक से? तुमसे। तो मुझसे मतलब रखो। मेरे नाक से तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं चमन, मैं तो देखो, कल से हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। आज मैंने ऐसा काम किया है। कैसा काम? मैंने आनंद के बैग में सारे नकली सैंपल रख दिए हैं। सच? देखना, कल आनंद मरेगा और चमन चीखेगा। तुम कितने जीनियस हो चमन। एक बात कहूँ, तुम्हारे इस रिएक्शन से मुझे तुम पर शक होने लगा है। क्यों? तुम्हारा होने वाला पति
एक गलत काम करने जा रहा है और तुम उसे इंकरेज कर रही हो। So what? उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? कल मेरे खिलाफ किसी और को इंकरेज करोगी तुम। जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करता। अरे चमन! अरे निका रेशमा, ये सब यहाँ नहीं किया करो भाई, बेडरूम में करो। इससे क्या होता है? बेडरूम में प्राइवेसी होती है, यहाँ पब्लिसिटी होती है। देखो, बेडरूम में तुम और आईना अकेले। जो फन फावे वो करो, कोई नहीं देखेगा, यहाँ सब कुछ दिखता है। यहाँ कौन देखने वाला है? देखो क्या कर रहा है? देखना का अंदर आके देखो। क्या कर रहा है? अंदर आके देखो। क्या सब कर रहे? क्या सब कर? पापा, जिसको मेरी तरफ देखना चाहिए वो तो देखता ही नहीं है। कौन है वो बेटा? आनंद। क्यों तुम हाथ धो के उसके पीछे पड़ी हो? आनंद की तो शादी हो चुकी है, उसकी तो एक स्वीट चार्मिंग वाइफ भी है, प्रिया है उसका नाम। पापा, अगर मैं प्रिया जी को पहले मना लूं और फिर आनंद से शादी कर लूं तो कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। आनंद कुछ बेवकूफ आदमी है कि एक टाइम शादी किए हुए दूसरी शादी बनाएगा। देखो, एक काम करो, तुम आनंद को भूल जाओ, दूसरा हीरो ढूंढ लो। नहीं पापा, आनंद ही तो मेरा हीरो है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आनंद से करूंगी, नहीं तो सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी। मैं जा रही हूँ प्रिया जी को मिलने। बिल्कुल अपने बाप पे गिरी है। कौन बाप? किसका बाप? हेलो, बाप है? हैं? तो मैं कौन हूं? क्या कर रहा है अभी तक? क्या कर रहा है? साहब हो गया। हो गया, वो भी गया। कल 11 बजे आओ। ओके। अरे हाँ बाबा, मैंने कंपनी में इंफॉर्मेशन दी है। मैंने आपको क्या दिया था? काजल। तो हाँ? उस काजल की वजह से आपके आंखों में बाल हो गए। चलो अच्छा हुआ ना कहीं बाल तो हो गए। क्यों? सॉरी, ठीक है, मैंने कंप्लेंट दी है, कंपनी में कंप्लेंट दी है। हाँ धन्यवाद। ओ आनंद का बच्चा, सारी दवाइयां नकली निकली और ये श्रीमान जी कह रहे हैं उनकी आंखों में काजल की वजह से बाल हो गए। काजल का बच्चा, बाल की बच्चा। चलो दवाइयां नकली तो नकली, मेरा तो फायदा हुआ। बाल करली। सुनिए, कर ली। क्या है? आपकी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ आपको मालूम है? अब आपका क्या प्रॉब्लम है? उस दिन मैं आपसे वो चीज लेके गया था ना, वो हाँ वो पानी वाला नारियल, वो मलाई वाला पानी नारियल। नहीं यार, तो वो ये, अरे वो चीज। हाँ वो हाँ, काम में आया ना। क्यों, क्या हुआ? अरे वो चीज नकली निकली। आपकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मां बनने वाली है। मेरी वजह से? मेरा मतलब है आपकी उस चीज की वजह से। मेरी चीज की वजह से? नहीं बाबा, मतलब उस चीज की वजह से। हाँ उस चीज की वजह से। हाँ, अब इसका नुकसान कौन भरेगा? अरे वाह, नुकसान की बात कर रहा है। फायदा अपना करते हो, नुकसान हमसे जाते हो। चलो जाओ शादी कर लो उससे। करली। सुनिए, करली। कहिए। एक बात बताइए, करली। आपकी शादी हो गई है क्या? करली। नहीं हुई ना? ये लो मेरी गर्लफ्रेंड का पता, जाओ उससे शादी बना लो। सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड। करली। अच्छा, तो आप मेरे पति के साथ शादी करना चाहती है? जी हाँ। और मैं आपकी छोटी बहन बनकर रहूंगी। अच्छा, एक मिनट। हाँ जरूर। लगता है प्रिया जी मान जाएंगी। कितना बड़ा घर है। ये लीजिए। वाह, मेरा मुंह मीठा करने के लिए आप मेरे लिए मीठा शरबत लाई हैं? नहीं, आपका मुंह कड़वा करने के लिए ये करेले का जूस लाई हूँ। करेले का? जी, वो क्या है ना, हफ्ते में 4 दिन आपको इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। मेरे पति के कुछ नियम है जो मैं पालती हूँ और अब आपको भी पालने होंगे। प्रिया जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आपके पति से शादी करना चाहती हूँ। देख, अगले 5 सेकंड के अंदर तू यहाँ से नहीं निकली ना तो ये करेले का जूस तेरे मुंह के अंदर घुसेड़ दूंगी। मैं पीती नहीं हूँ। एक मिनट। अरे क्या कर रहा? कमाल है, भाग गई। हमारी कंपनी के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम नकली दवाइयां बाजार में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया? आनंद ने सर। सर मैंने तो अपनी ड्यूटी की है सर। क्या नकली दवाएं डिस्ट्रीब्यूट करने की? नहीं सर, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो कंपनी से होता है ना सर। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज तो हूं नहीं, कंपनी ने मुझे जो सैंपल्स दिए वही मैं पहुंचा आया। क्यों झूठ बोलते हो आनंद? सर,
मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि आनंद ही वो कल्प्रिट है जो अपनी कंपनी का नाम नकली दवाओं में मिला रहा है। अबे सुननी के क्यों मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है? देख लेना तू अपनी कब्र में भी छीकेगा। खामोश खामोश चमन, बराबर बताओ उनको। सर, इसका मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? ये क्या है? ये ताली मारता है तू? सबूत, आओ ना सबूत। यही शहर के रिस्पेक्टेड गुंडे हैं। आनंद इनसे ही काम करवाया था। बोलो। हाँ ये सच है साहब, इस आदमी ने इस काम के लिए अपने को 500 रुपए की सुपारी दी थी। आनंद, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सर ये दोनों टपोरी हैं, ये भी टपोरी है और आप भी। What nonsense is this? तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं मेरा मतलब है सर आप भी कहाँ इन टपोरियों की बातों में आ गए? अच्छा अभी ये बताओ कि इसमें आनंद का क्या स्वार्थ है? सर, ये नकली दवा कम दाम में बेचकर पैसे ऐंठता है 2 बीवी का। गाली किसको देता है? 2 बीवी का किसको कहता है? तुझे और किसे? मुझे सब पता है, सबको बता दूं? हाँ बता बता बता, क्या बताएगा? अरे मैं 2 बीवी करूं या 8 बीवी, तेरे बाप का क्या जाता है? सर आपकी भी तो 8 शादियां हो चुकी है ना सर। अगर आपके घरेलू मामले में ये चमन सिंधी टांग अड़ाएगा तो आप क्या करेंगे? उसको नौकरी से हटा दूंगा। निकल दीजिए सर। You are out. और सर ये जो झामझूम झोल जाने ना, इसमें से ये पोलका बहुत शाना है। ये तेरे सर पे क्या तिल है? क्या है? सर ये आपकी 8 शादियों पे हंस रहा था, कैसे जरा हंस के दिखा जरा। कितना बेहुदा सर, फिर से करके दिखा रहा है। अभी क्या करेंगे इसका? उसको पुलिस को बुला कर पकड़ा लूंगा। ये पकड़वाइए सर। हेलो पुलिस, भाग गए। पुलिस को बुला, उसके पहले भाग गए। अरे वैसे भी पुलिस कहाँ आने वाली थी सर? आज तक किसी के बुलाने पर आई है क्या? मगर सर, और सर अगर मैं चंपो को यहाँ बुलवाऊं और उससे ये गवाही दिलवाऊं कि नकली दवाइयों का सारा गोलमाल चमन चिंदी का, तो आप क्या करेंगे? और उसको भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। आ जाओ सर, आ जाओ। शुरू हो जाओ। सर आनंद साहब ठीक कह रहे हैं, ये गलत काम चमन छलिया ने ही किया है। चंपक, मुझे कुछ समझ दिला तू। चंपक सब बात मुझे बताओ। अरे सर, इसकी गर्लफ्रेंड मंदाकिनी है ना, उसने मेरे को सब कुछ बताया है। सर ये गलत बोल रहा है सर। मंदाकिनी मेरी गर्लफ्रेंड है, इसे कैसे बता सकती है? वो कल रात को 11:35 तक तेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड हो गई है। ओह मंदाकिनी। थैंक यू। ओके